नमस्कार। मैं आर.डी. लांबोरे, जूनियर हिंदी विभाग, भोगावती महाविद्यालय। तो मैं आज 12वीं कक्षा की एक कविता जो है वृंद के दोहे, इसके कवि है कवि वृंद। तो कवि वृंद का जन्म जो है ये मथुरा में हुआ। इनका पूरा नाम वृंदावन दास है। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वृंद सत्सई, समेत शिखरचंद, भाव पंचाशिका, पवन पचेसी, हितोक्ति संधि, यमक सत्सई, वचने का सत्य स्वरूप आदि। इन्होंने इस कविता में या वृंद के दोहे यह व्यावहारिक अनुभवों से परिचित करते हैं या जीवन का सच्चा मार्ग दिखलाते हैं। तो इस कविता में वृंद ने क्या सीख दी है, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। कविता की पंक्ति जो है या दोहा जो है ये देखेंगे। तो ये पंक्ति यानी दोहा जो है यह देखते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती अपूर्व। माता सरस्वती के ज्ञान की बात अनूठी और अपूर्व है। यह ज्ञान जो है यह खर्च करने पर या बांटने पर बढ़ जाता है, न खर्च करने पर या संकुचित करने पर यह ज्ञान जो है यह घटता है। आगे, नैना देत बताए सब, ही को हेत अहेत। नैना यानी आँख, ही यानी मन, हेत अहेत हित अहेत। आंखें नैना देत बताए सब, ही को हित अहित। आंखें हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बता देते हैं जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह दे। आरसी यानी आईना, अच्छी भली बुरी, अच्छी बुरी। निर्मल आईने से अच्छे और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चलता है। आगे, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करी दौर, तेते पाव पसारिए जेते लॉबी सौर। कर्तव्य यानी कार्य, सौर यानी चादर। अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य करने के लिए दौड़ना चाहिए। तेते पाव पसारिए जेते लॉबी सौर, वैसे ही पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए जितने की लंबी चादर होती है। यानी जितना अपने पास होता है उतना ही खर्च करना चाहिए। आगे, फेर न हवे कपट सो जो कीजिए व्यापार, जैसे हाड़ी काट की चढ़े न दूजी बार। व्यापार तो व्यापार में ग्राहक को एक ही बार छल कपट किया जाता है, दूसरी बार वह ग्राहक सावधान हो जाता है। जैसे हाड़ी काट की चढ़े न दूजी बार, जैसे काट या लकड़ी की हाड़ी को आग पर एक ही बार रखा जाता है, दूसरी बार नहीं रखा जाता, क्योंकि वह पहली बार में ही वह जल जाती है। बैचे उठे न लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठे देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। लहे यानी लेना, देवल यानी देव, वायस यानी कौवा, गरुड़ यानी गरुड़। बैचे उठे न लहे गुण बिन बड़पन कोई, ऊंचे पद पर बैठे जाने से बिना गुण वाला व्यक्ति कभी भी महान नहीं बन जाता है। जैसे बैठे देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई, मंदिर के शिखर पर बैठ जाने से कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। इसीलिए गुणवान व्यक्ति ही बड़ा हो सकता है। उद्यम कबू ना छोड़िए पर आशा के मोद,
गगरी कैसे फोरिए उनमें देखी पयोद। उद्यम यानी प्रयत्न, पयोद यानी बादल, गगरी यानी घाघर। कवि कहते हैं कि दूसरे के भरोसे बैठकर अपना प्रयास कभी बंद नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार गगरी कैसे फोरिए उनियो देखी पयोद। जैसे कि बादलों को देखकर पानी से भरा हुआ अपना घड़ा नहीं फोड़ना चाहिए। आगे, कछु नहीं नीच न छोड़िए फलो न वाको संग। पाथर डारे कीच में उछरी बिगड़ो अंग। नीच यानी नीच कर्म करने वाला, पाथर यानी पत्थर, कीच यानी कीचड़। कछरू कहीं नीच न छेड़िए भलो न वाको संग। इसका अर्थ है नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ भला बुरा कहकर नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी जो है यह अपने ही ऊपर आती है। अपशब्द हम जो उसे कहते हैं नीच मुर्ग को अपने आप को ही सुनने पड़ते हैं। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त हो तो भान। पतन यानी ह्रास, भान यानी सूर्य। जो ऊंचाई के अथवा उच्च पद पर पहुंच जाता है उसका भी एक ना एक दिन पतन होना निश्चित है। ताको पतन निदान। जो उच्च पद पर पहुंच जाता है उसका एक ना एक दिन पतन या ह्रास हो जाता है। जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त हो तो भान। उसी तरह जैसे दोपहर के समय बहुत अधिक तपता हुआ सूर्य जो है यह तपता है और शाम होते ही वह सूरज जो है यह डूब जाता है, उसी तरह ऊंचा पद जो है यह खत्म हो जाने पर मनुष्य को इसका पतन हो जाता है। आगे, जो जाके गुण जानही सो तिही आदर देत। कोकिल अम्बही लेत है काग निम्बोरी लेत। अम्बही आम, काग यानी कौवा, निम्बोरी नीम का फल। जिस व्यक्ति को जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। जो जाके वो गुण ही जाने सोती ही आदर देत। आदर देना, आदर देत, आदर देना। जिस व्यक्ति को जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है वो उसे सम्मान देता है। उसी तरह कोकिल अम्ब ही लेत है काग निम्बोरी खात। कोकिल यानी कोयल, कोयल स्वादिष्ट आम खाते हैं। अम्बही आम, कोयल स्वादिष्ट आम खाती है और कौवा जो है यह निम्बोरी नीम का फल खाता है। आप अकारज अपनो करत कुबुद के साथ। पाय कुल्हाड़ी अपनी मारत मूर्ख हाथ। बुद्धिहीन का साथ करने वाला स्वयं ही नुकसान कर लेता है। पाय कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। जैसे कोई मूर्ख अविवेकता से कार्य कर अपने पांव पर अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मार लेता है। इसी तरह कभी भी मूर्ख व्यक्ति के संगति में नहीं होना चाहिए, अच्छों की संगति में होना चाहिए। कुल कपुत जानो परे लकी शुभ लक्षण गात। होनहार बिरवान के होत चिकने पार। कुल कपुत, पालने में ही बालक के अच्छे बड़े लक्षण देखकर हम यह पहचान सकते हैं। कुल कपुत जानो परे लके शुभ लक्षण, लक्षण यानी लक्षण गात। पालने में ही बालक के अच्छे बुरे लक्षण देखकर हम पहचानते हैं कि यह बेटा आगे अच्छा होगा या बुरा होगा, कपुत होगा या सपुत होगा। होनहार बिरवान के होत चिकने पार। बिरवान यानी पेड़, चिकने यानी अच्छा।
उसी तरह वैसे ही पत्तियों को चिकनाहट देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि पौधा अच्छा पेड़ बनेगा या नहीं। तो इस कविता के माध्यम से या दोहों के माध्यम से यवरंद ने यह सीख दी है कि यह विद्या रूपी धन जो है यह खर्च करने पर बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, खर्च न करने से, संकोच रखने से यह घट जाता है। इसका सारांश के रूप में आंखें जो है मन की सच या झूठी बातें जो है यह बता देते हैं, या अरसे के समान भरी बुरी बातें। तीसरी बात यह कहे कि जितनी चादर हो मनुष्य के उतना ही पांव फैलाना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि जो संपत्ति या जो कुछ हमारे पास है यह देख कर ही आगे मनुष्य को कार्य करना चाहिए। अगर यह ऐसा नहीं करेगा तो आगे यह परेशानी में पड़ जाएगा। व्यवहार में चौथी बात कही है, व्यवहार में कपट का स्थान नहीं देना चाहिए। कभी भी व्यवहार में कपट नहीं होना चाहिए। ये पहली बार हम ग्राहक को धोखा दे सकते हैं, लेकिन दूसरी बार वह ग्राहक जो है यह सचेत हो जाता है, सावधान हो जाता है, यह हमारे पास नहीं आएगा, यह दूसरे के पास जाएगा। और सद्गुणों के बिना और व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया है कि बिना गुण वाला व्यक्ति कभी भी यह गुणवान नहीं बन सकता। जिसके पास गुण है वही व्यक्ति गुणवान बनता है अपने कार्यों के बल पर। और सद्गुण मनुष्य ने हमारे अच्छों की संगत करनी चाहिए, मूर्ख व्यक्ति की कभी भी संगत नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति के साथ जाने से जगह जगह हम धोखा खाते हैं, अच्छों की संगत जाने से हम कुछ बातें सीख लेते हैं। इसी तरह यह व्यावहारिक जो बातें जो है ये कवि ने हमें या वृंद ने हमें कहने का प्रयत्न किया है, और यह व्यावहारिक अनुभव यह हमें जीवन का सच्चा मार्ग जो है यह दिखलाते हैं। यही कवि वृंद ने इस दोहों के माध्यम से बताया गया है। अच्छा, धन्यवाद। तो इस कविता पर जो प्रश्न जो है तो देखते हैं। इस कविता पर जो नोट्स जो है यह हम अपने ग्रुप पर भेज देंगे। अगर कोई शंकाएं है या प्रश्न पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।